जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं राहुल राज और मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और ये हमारी क्लास 9th की फिजिक्स की क्लास है। जो फिलहाल हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, वो चैप्टर आपका ग्रेविटेशन है, चैप्टर नंबर 3 है। और इससे पहले मैं आप लोग को चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 का टोटल वीडियो सिलेबस के साथ डिस्कस किया हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोग जाकर वो वीडियो देख ले। और ग्रेविटेशंस का भी मैंने बहुत सारा वीडियो, फ्री फॉल, वेट मास, ग्रेविटेशंस, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को मैंने डील किया हूँ। तो आप लोग पहले उन्हें जाकर देख ले अगर नहीं देखे तो। अगर आप कंटिन्यू वे में देख रहे हैं तो अब हम लोग की जो क्लास है आपको पता होना चाहिए वो थ्रस्ट एंड प्रेशर की क्लास है। ये कोई कोई न्यू टॉपिक नहीं है प्रेशर। भले आपको लगे कि थ्रस्ट न्यू टॉपिक है, बट प्रेशर कोई न्यू टॉपिक नहीं है। प्रेशर हम लोग पढ़ चुके हैं, तो फिर से मैं उसी प्रेशर को रिकॉल कराऊंगा। देन इस आफ्टर दिस हम लोग थ्रस्ट पढ़ेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जाएंगे प्रेशर क्या होती है। तो आप फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 पढ़ चुके हैं एंड एल्सो 2 पढ़ चुके हैं। 2 में मैंने आपको फोर्स का डिफिनीशन बताया था। 2 में मैंने आप लोगों को क्या बताया था? फोर्स का डेफिनेशन बताया था कि व्हेन फोर्स का डिफिनेशन बताया गया था सिंपल, पुल और पुश इज कॉल्ड द फोर्स। एक और डिफिनेशन बताया गया था चेंज द मोशंस, डायरेक्शंस, इटीसी, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग प्रेशर की बात करेंगे। तो मान लो जैसे कि एक ऑब्जेक्ट हुआ, कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो ये ऑब्जेक्ट हुआ, दिख रहा होगा आपको, ये ऑब्जेक्ट का साइज है। तो इस ऑब्जेक्ट का ये क्या होगा? एरिया हो गया। कुछ ना कुछ तो एरिया होगा। आप कंसीडर कर लेते हैं इस ऑब्जेक्ट की एरिया को मैं क्या कर रहा हूँ? ए से डिनोट कर रहा हूँ। तो इस ऑब्जेक्ट की एरिया मान लो 20 मीटर स्क्वायर है। जिस सरफेस पे हम लोग जिस फेस पे हम लोग फोर्स लगाएंगे, और आपने इस ऑब्जेक्ट पे, ये जो ऑब्जेक्ट दिख रहा था, ये टोटली ऑब्जेक्ट पे जिसकी एरिया 20 मीटर स्क्वायर है, इस पे आपने 40 न्यूटन, रिमेंबर इट, 40 न्यूटन फोर्स अप्लाइड किए। ओके, यू अप्लाई द फोर्स ऑफ 40 न्यूटन ऑन द 20 मीटर स्क्वायर एरिया। तो प्रेशर क्या है? तो आपने मैथ में एक चैप्टर पढ़ा होगा, यूनिटरी मेथड। कहने का मतलब पर यूनिट एरिया। मतलब अब देखो 20 मीटर स्क्वायर पे कितना फोर्स लग रहा है? तो 40 न्यूटन। ओके, ये कोई न्यू थिंग्स नहीं बता रहे हैं। और तो ये 1 मीटर स्क्वायर पे कितना एरिया, 1 मीटर स्क्वायर पर कितना फोर्स लगेगा? तो क्या हो जाएगा आंसर? 40 न्यूटन बाई 20 मीटर स्क्वायर। ये हुआ। तो देखो यहाँ पर कटेगा, आंसर आएगा 2, दैट मीन्स 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो मैं पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स की कैलकुलेशन करते हैं ना, जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स की, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेशर्स। दैट मीन्स व्हाट इज द प्रेशर? द फोर्स अप्लाइड ऑन पर यूनिट एरिया। मतलब एक एरिया में, 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जो फोर्स लगती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर बोलते हैं। ओके, आई होप ये समझे होंगे आप लोग। अब मैं एक चीज़ और आपको कंक्लूजन निकालना चाहता हूँ। प्रेशर को हम लोग पी से डिनोट करेंगे। आई लुक हियर, प्रेशर को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? पी से डिनोट करेंगे। अब बताइए ये क्या था? ऊपर में न्यूमरेटर में फोर्स और डाउन डिनोमिनेटर में क्या था? एरिया। मतलब प्रेशर का फॉर्मूला बन गया फोर्स, लुक हियर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या बन गया? फोर्स अपॉन एरिया। कोई दिक्कत यहाँ था किसी को? यानी ये क्या होगा? कन्फर्म हो गया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अब ये प्रेशर के कैलकुलेशन में हम लोग देखेंगे, प्रेशर डिपेंड ऑन द टू क्वांटिटी, वन इज द फोर्स अप्लाइड एंड अनदर इज द प्रेस और अनदर इज द एरिया। किसी भी ऑब्जेक्ट का प्रेशर आपको निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको दो चीज़ का पता होना जरूरी है। पहला कि आप कितना फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं, और दूसरा कि कितना एरिया है वो। तो इसलिए प्रेशर का फॉर्मूला होगा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो बोल सकता है, यू कैन से दैट प्रेशर डिपेंड ऑन द टू फैक्टर्स, वन इज द फोर्स अप्लाइड एंड अनदर इज द एरिया। तो आप इसमें दो कंक्लूजन निकाल सकते हैं। यहाँ से 2 कंक्लूजन निकलेगा। फोर्स की, सॉरी प्रेशर लिखते हैं इसको पहले, प्रेशर पी, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। देख लो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, या डायरेक्टली ऊपर में, नीचे में आता है उसको इन्वर्सली बोलते हैं। मैं लगातार एक चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 में भी डिस्कस किया था। एंड प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यानी एक कंक्लूजन निकल गया कि फोर्स की डायरेक्टली होती है प्रेशर्स। डायरेक्टली का मतलब आपको पता होना चाहिए कि अगर फोर्स बढ़ रही है तो प्रेशर भी बढ़ेगी, अगर फोर्स घट रही है तो प्रेशर भी घटेगी। दैट मीन्स इफ द फोर्स इज इंक्रीजेज देन प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीजेज, इफ द फोर्स इज डिक्रीजेज देन प्रेशर इज ऑल्सो डिक्रीजेज। दूसरी बात होती है इन्वर्सली टू एरिया।
दैट मीन्स प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ज़्यादा एरिया होगा, बड़ा एरिया होगा, लार्ज एरिया होगा, तो इस पर प्रेशर कम लगेगा, और स्मॉल एरिया पे प्रेशर क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। हाँ, तो यहाँ पर फोर्स को कांस्टेंट करेंगे, आपको पता होना चाहिए, मैंने डिस्कस कर चुका हूँ इस चीज़ को कि यहाँ पर देखते हैं प्रेशर फोर्स पर डिपेंड कर रही है, प्रेशर एरिया पर डिपेंड कर रही है। अगर मैं एरिया पर बात कर रहा हूँ तो फोर्स कांस्टेंट है, अगर मैं फोर्स पर बात करूँगा तो एरिया कांस्टेंट है। मान लो सिंपल, एक ये बड़ा सा एरिया है, यहाँ देखो इरेज कर देता हूँ मैं, फिर से समझाता हूँ। देखो आप, एक ये बड़ा सा एरिया है, दिख रहा होगा ये एरिया, और एक ये छोटा सा एरिया है, ये एरिया। और मान लो 10 न्यूटन फोर्स इस पर लगा है। कितना न्यूटन फोर्स लगा, 10 न्यूटन। और सेम 10 न्यूटन फोर्स यहाँ भी लगा। देखो लुक हेयर, हेयर एरिया स्मॉल एंड एरिया लार्ज, हेयर द एरिया स्मॉल एरिया और हेयर द एरिया इज द लार्ज एरिया। ओके, तो बट द फोर्स इज द कांस्टेंट। तो ये स्मॉल एरिया पर फोर्स क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, मैक्सिमम, और यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर मिनिमम। क्योंकि आपने अभी जस्ट पढ़ा है प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मीन्स हायर द एरिया लोअर द प्रेशर, लोअर द एरिया हायर द प्रेशर। यानी प्रेशर बढ़ाएगा, प्रेशर आपको बढ़ाना है, आपको अगर प्रेशर बढ़ाना है तो एरिया को कम करना पड़ेगा। अगर आपको प्रेशर कम करना है तो एरिया को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। आई होप ये डिफिनेशन समझे होंगे। फिर से मैं आता हूँ प्रेशर के फॉर्मूला पे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, ये फॉर्मूला था। तो प्रेशर भी एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके, प्रेशर एक कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात आती है कि सर इसका एसआई यूनिट क्या होगा। तो बताओ, आप लोग ही बताना, फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, ऊपर डाल दो न्यूटन, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। यू नो इन द मेंसुरेशन ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ द मेंसुरेशन हम लोग पढ़े होंगे, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, एसआई यूनिट। अनदर यूनिट आपको सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, हेक्टेयर, ये सभी होता है। बट एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यानी क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको कभी कभी लिखा जाता है न्यूटन मीटर के पावर -2। और एक्चुअली क्या होता है, जो साइंटिस्ट पास्कल थे, एक साइंटिस्ट पास्कल, आपको याद होना चाहिए, फोर्स के यूनिट में न्यूटन आया था साइंटिस्ट का नाम, वैसे ही पास्कल साइंटिस्ट के नाम पर प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है। क्योंकि वे साइंटिस्ट जो पास्कल थे ना, वो बहुत ज़्यादा डोनेशंस किए, अपने ज़्यादा कहीं ना कहीं अपना नॉलेज दिए हुए, अपना फैक्ट्स दिए हुए प्रेशर के बारे में, इसलिए उनके सम्मान के लिए हम लोग उनका यूनिट नाम यूज कर लेते हैं। प्रेशर की यूनिट में क्या होता है, पास्कल। तो कोई पूछेगा व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ द प्रेशर्स, यू कॉल द पास्कल, ऑल्सो यू कॉल द न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ तक। अब आते हैं हम लोग कुछ फॉर्मूला पर डिस्कस करते हैं जो पढ़ाए थे मैंने। द फिजिकल क्वांटिटी विच मेजर ऑफ द इफेक्ट ऑफ द फोर्स, लुक इफेक्ट ऑफ द फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। वह फिजिकल क्वांटिटी जिसका हम लोग मेजरमेंट करते हैं, किस चीज़ पे, फोर्स पर यूनिट एरिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। नोट्स कर लेना, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना, और इससे पहले वाले का भी नोट्स करना। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, आपके स्कूल टेस्ट में, क्लास टेस्ट में नोट्स बहुत काम आएगी। आते हैं नेक्स्ट, लुक हियर, प्रेशर डिपेंड्स ऑन द 2 फैक्टर्स, वन इज द फोर्स, यानी लिखेंगे हम लोग प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, पढ़ा चुका। एरिया ओवर विच फोर्स एक्ट है, यानी प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आते हैं यहाँ पर, देखो लुक हियर, सब पढ़ा चुके हैं यहाँ पर। व्हेन अ फोर्स एक्ट ओवर अ लार्ज एरिया, जब बॉडी का एरिया क्या हो, लार्ज हो, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लुक हियर, व्हेन अ फोर्स एक्ट ओवर अ लार्ज एरिया, एरिया क्या हो, बड़ा हो, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन द प्रोड्यूस ए स्मॉल प्रेशर। सिंपल याद रखना, एरिया ज़्यादा तो स्मॉल प्रेशर होगा। लुक यार, एरिया ज़्यादा, लार्ज एरिया तो स्मॉल प्रेशर होगा। बट सेम फोर्स एक्ट ओवर द स्मॉल एरिया होगा, देन इट प्रोड्यूस द लार्ज प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला जस्ट मैंने डिस्कस किया, फोर्स अपॉन एरिया। ऊपर क्या होता है, फोर्स, नीचे क्या होता है, एरिया होता है, इसलिए यूनिट आया था न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। लुक हियर, if the not the SI unit, look here, SI unit of measuring the pressure is Newton per meter square meter, या सिंबॉलिक न्यूटन मीटर स्क्वायर, या न्यूटन मीटर के पावर -2, विच इज कॉल्ड द पास्कल। एंड पास्कल सिंबॉलिक हम लोग क्या लिखेंगे, PA। क्या लिखेंगे हम लोग, PA, पास्कल। SI यूनिट ऑफ द प्रेशर इज द पास्कल। समझ आ रही होगी, अब क्लियर हो रहे होंगे। अब आते हैं हम लोग इस पर न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। एक्चुअली ये न्यूमेरिकल्स टर्म ही है, और मैंने आपको ये प्रेशर का फॉर्मूला कहीं ना कहीं केमिस्ट्री चैप्टर 1 में, जब मैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड लिक्विड गैस डिस्कस कर रहा था, तो वहाँ भी आपको बताया था कि सॉलिड में प्रेशर के बारे में, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं इस चीज़ को। अब देखो यहाँ पर क्या है,
अगर क्वेश्चन पे आता है तो न्यूमेरिकल में क्या होता है, प्रेशर निकालने के लिए फॉर्मूला में सिंपल रिक्वायरमेंट है फोर्स अपॉन एरिया, यानी आपको फोर्स पता होगा और एरिया पता होगा, तो आप यहाँ पुट कर देना और क्या निकल जाएगा, प्रेशर निकल जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये सभी ऐसा यूनिट में होनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही साइड में कैलकुलेशन करेंगे तभी आंसर आएगी। अब आते हैं, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, सॉरी नॉट 10, 100, अ फोर्स ऑफ द 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ द एरिया 2 मीटर स्क्वायर। मतलब मुझे दिया हुआ, लिखेंगे गिवन दैट फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन, एरिया इज इक्वल टू 2 मीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है कैलकुलेट द प्रेशर, तो लिखना वी नो डैट प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, वैल्यू पुट कर देना 100/2, सिंप्लीफाइड करेंगे 50 आएगा कट करने के बाद, और आंसर क्या हो जाएगा 50 पास्कल, या आप लिख सकते हैं 50 न्यूटन मीटर के पावर -2, या आप लिख सकते थे 50 न्यूटन पर मीटर। लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन होगा, पास्कल, बिकॉज हम लोग फेमस बात करते हैं पास्कल का। अगर मान लो आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, तो क्या आप बोलते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नहीं, आप क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ पर बहुत आसान क्वेश्चन था, आप स्क्रीनशॉट ले लें इस न्यूमेरिकल्स का, न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में आती है न्यूमेरिकल्स, देख लो ये मैंने बनाया है। अब आते हैं एक और एग्जांपल्स पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। आप लोग देखते होंगे गर्ल्स लोग हाई हील्स का सैंडल पहन लेती है और चलने में उनको प्रॉब्लम होने लगता है, तो वो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो क्या है, अ वीमेंस इज वियरिंग शार्प हील्ड शूज, मतलब उसका शार्प हील्ड पतला हील्ड का शूज है, जुत्ती है, और पेंसिल हील, उसको बोलते हैं ना पेंसिल हील्ड, आप लोग जानते होंगे जूता का सिर्फ ऐसे लगा होता है, पेंसिल हील शूज। इफ द मास ऑफ द वीमेंस, उस वीमेंस का मास कितना है 50 kg, तो मतलब मैंने लिखा वो मास या 50 kg दिया हुआ है, तो कहीं सर ये प्रेशर में मास की क्या जरूरत है, अभी जस्ट क्लियर होगा, वेट क्लियर होगा। एंड एरिया वन हील इज द 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ वन हील, एक हील का एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, याद रखना ये सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, देन आपको कन्वर्ट करना होगा मीटर स्क्वायर में, और आपको पता है सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 100 और इंटू 100 से हम लोग डिवाइड करेंगे, तब आ जाएगा ये मीटर स्क्वायर में आंसर, ओके, क्योंकि 2 बार सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द प्रेशर एग्जर्ट ऑन द ग्राउंड व्हेन द वीमेन स्टैंड ऑन जस्ट 1 हील, मतलब बोल रहा है कि वह वीमेंस जो है ना वो एक हील पर खड़ी है, मतलब एक पैर पे खड़ी है, तब बताइए इसको प्रेशर कितना लगेगा। और एक चीज़ दिया हुआ जी का वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मैं इससे पहले डिस्कस किया हूँ, जी की वैल्यू ऐसे 9.8 होती है, लेकिन मैं वहाँ पर बताया था आप लोग को कि जब वो बोलेगा बुक वाला कीप द वैल्यू या टेक द वैल्यू ऑफ जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आपको 10 डालना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ मुझे प्रेशर निकालना है, तो बात करते हैं देखो प्रेशर पर क्या होती है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। चलिए सर यहाँ एरिया तो दिया हुआ है ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन सर यहाँ फोर्स नहीं पता है, तो बट लुक हियर, ये वीमेंस का मास दिया हुआ है और यहाँ जी का वैल्यू दिया हुआ है। अगर आपको याद होना चाहिए वेट और ग्रेविटी वाला चैप्टर, mg वेट किसी भी ऑब्जेक्ट का, ये वीमेंस का 50 kg, इसका तो मास है, लेकिन इसका वेट क्या हो जाएगा m इंटू जी, यानी मास को और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उसका वेट निकलता है। एक्चुअली आप अगर वो वीमेंस हो या आप हो, अगर आप स्टैंड किए हुए अर्थ पे, तो आपका जो वेट है ना वही वो फोर्स अप्लाइड करता होगा ग्राउंड पे। तो वेट कैसे निकालते हैं, एम जी से, तो सबसे पहले हम लोग फोर्स निकाल लेंगे एम इंटू जी करके, तो 50 इंटू 10 करेंगे, यानी 500 न्यूटन आ जाएगा। देखो यहाँ पर मास 50 kg, जी 10 मीटर स्क्वायर, तो फोर्स इक्वल टू एम जी 50 इंटू 10 यानी 500 न्यूटन। मतलब पता चल गया वह लेडीज जो थी, वीमेंस जो थी, उससे जो फोर्स लग रहा था ग्राउंड पे या उसके हील पे, वो लग रहा था 500 न्यूटन। अब आते हैं हम लोग एरिया की बात करते हैं। एरिया दिया हुआ था सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपको बताया था इसको क्या करेंगे 1/100 इंटू 100 से। क्यों? क्योंकि आपको सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, लेकिन यह सेंटीमीटर स्क्वायर है इसीलिए 2 बार डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा इसका रिक्वायर्ड एरिया इन एसआई यूनिट और ये रिक्वायर्ड फोर्स इन एसआई यूनिट। अब अप्लाई करेंगे फोर्स का एरिया, सॉरी नॉट फोर्स एरिया, प्रेशर एरिया, फोर्स अपन एरिया। तो देख लो यहाँ पर 500/1/10,000, तो 10,000 ऊपर चल जाएगा। देखो कितना लाख में आ गया आंसर, देख सकते हो आप लोग 50 लाख न्यूटन्स। यहाँ पर ये थोड़ा मिस प्रिंटेड है, मिस रिटन है दिस, इसको सुधार लेना। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर ऐसे होगा, ये लाइन यहाँ आना चाहिए बीच में। या आप लिख सकते हैं न्यूटन मीटर के पावर -2 लिख सकते हैं, या आपने नहीं माने तो आप क्या लिख दो, पास कर लिख दो। मतलब एकदम लार्ज अमाउंट ऑफ द प्रेशर लग रहा है, समझ रहे हो। वो लेडी जो वीमेंस जो पेंसिल हील्ड पहनी हुई है शूज, वो कितना एरिया 50 लाख 50 लाख प्रेशर लगा रही है। अगर किसी के पैर पर पड़ गया तो उसमें होल कर देगा ये। अब आते हैं एक और एग्जांपल्स पे। और रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक, आपको पता होगा रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक इज द एग्जांपल्स ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूबॉइड आप लोगों को पता होना चाहिए, मैथ में पढ़े होंगे, 9th और 10th दोनों में पढ़ना है। तो मेरा 9th का वीडियो आप मैथ का जाकर देखें, वहाँ पढ़ाया गया होगा।
देखो ये क्यूबॉइड इसको बोलते हैं, ये लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है और ये हाइट होती है। तो इसका सरफेस क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है। और अगर मान लो ये रेक्टेंगल है, ये एल है और ये बी है, तो एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है। हर एक फेस इसका क्या होता है, रेक्टेंगुलर, और इसमें 6 फेस होती है। आप मेंसुरेशन में पढ़े होंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में। चलो अब बात करते हैं। और रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक हैज मास 4 kg। इसका मास कितना है, 4 kg है। मास दिया हुआ है, फिर से मास दे दिया हुआ है। लेंथ ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ दिस वुडन ब्लॉक इज द लेंथ 50 सेंटीमीटर, लुक हियर, लेंथ 50 सेंटीमीटर, ब्रेथ एंड द हाइट रिस्पेक्टिवली। बोला फाइंड द प्रेशर ऑन द टेबल टॉप। टेबल टॉप पर बताने के लिए तो वो जनरली क्या होता है, हमेशा लेंथ और ब्रेथ नीचे होता है। जैसे मान लो अभी जस्ट मैंने क्यूबॉइड बनाया था, तो क्यूबॉइड मैंने बनाया था, तो ये टेबल, ये नीचे वाला फेस कॉन्टैक्ट में होगा, तो नीचे वाला फेस रेक्टेंगुलर होता है। एक्चुअली ये फेस नीचे होगा और यहाँ पर क्या होगा, 50 होगा और यहाँ पर क्या होगा, 25 होगा। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया निकलेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर और यहाँ केजी में, एसआई में कन्वर्ट करना होगा। तो लुक हियर, मास दिया हुआ 4 kg और जी का वैल्यू मैंने क्या टेकिंग कर लिया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपने 9.8 भी ले लेना, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 40 न्यूटन। यानी मुझे पता चल गया फोर्स अप्लाइड इस पर। अब बात करेंगे फर्स्ट केस में, क्योंकि ये डायरेक्ट बोल रहा था कि फाइंड द प्रेशर ऑन द टॉप, टेबल टॉप। तो फर्स्ट केस में क्या हो सकता है, ये एल किसको मान लेंगे हम लोग, 50 को, और बी मान लेंगे 25 को। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, एल इंटू बी करेंगे, लेकिन याद रखना सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो बाई में 100 करेंगे, तो ये आ जाएगा एरिया। तो प्रेशर कैसे अप्लाई करेंगे, फोर्स आया था ऊपर देखो 40 न्यूटन यहाँ पे, और ये एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो निकल जाएगा आपका आंसर 320 पास्कल, एक एरिया। अब क्या होगा, हो सकता है हम पलट दे, आप समझो, सिंपल है, समझो ना। आपके पास ब्रिक्स है, देखो मैं एक फोटो ही बना देता हूँ। मैं देखो ये फोटो मान लो, ये फिगर जो है, तो हो सकता है ऐसे रखे, फिर हो सकता है इसको पलट दे, ऐसे ब्रिक्स को कर दे, फिर हो सकता है ब्रिक्स को ऐसे पतला कर दे। तो ब्रिक्स का 3 स्टेप में हम लोग रख सकते हैं उसको। तो जो फेस नीचे होगा उसका एरिया हम लोग निकाल लेंगे। तीसरा केस हो सकता है, तीसरा केस एरिया हम लोग किसका निकाल लेंगे, दूसरे फेस का निकालेंगे एरिया, तो वो हो जाएगा 100। तो ये था कुछ न्यूमेरिकल्स। लेकिन कहीं सर दोनों में कौन सा ज़्यादा बेटर होगा, तो एक्चुअली आप 1 वाला केस बना कर रखना, क्योंकि नॉर्मल रेक्टेंगुलर जो बॉक्स होता है या वुडन बॉक्स जो होता है, उसका एल बी नीचे होता है। एल बी वाला जो फेस होगा, लेंथ और ब्रेथ वाला जो रेक्टेंगल होगा वो नीचे होगा, वो ज़्यादा बेटर होगा। एक ही बना कर आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर अपना नोट्स बना लेना। और ये हमारी टॉपिक प्रेशर खत्म हो रही है, लेकिन इसके बाद मैं आप लोग को थ्रस्ट पढ़ाऊँगा। देख लो, मैं इसका क्या पढ़ाऊँगा, थ्रस्ट पढ़ाऊँगा, और फिर से थ्रस्ट के बाद फिर से मैं प्रेशर पर रिटर्न आऊँगा, क्योंकि मैं अभी ये नहीं बताया मैंने आपको एग्जाम्पल्स ऑफ द प्रेशर्स, क्योंकि ये थ्रस्ट के बाद बताया जाएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेशर का मतलब हुआ अप्लीकेशंस ऑफ प्रेशर। जैसे मैं एक एग्जाम्पल अभी तत्काल दे देता हूँ आप लोग को। जैसे आपको पता होगा कि शार्प नाइफ से, चक्कू से, शार्प एकदम पतला नोक वाला जो चक्कू होता है उससे आराम से कोई चीज़ कट जाता है, और लेकिन जो ब्लंट होता है, जो भूत होता है, उसे कटता नहीं है। क्यों, तो ये कहीं ना कहीं प्रेशर का ही एप्लीकेशन है। आपको पता होगा नेल, कांटी, वो शार्प होता है, पेंट्रेट कर लेता है, आराम से यूज हो जाता है, लेकिन वो टूट जाता है। कांटी का नोक जो होता है, टिप जो होता है, वो मोटा हो जाता है, एंट्री नहीं कर पाता है वुडन ब्लॉक या वॉल्स में। तो ये क्यों पतला होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। तब तक बने रहिए आप मेरे इस यूट्यूब चैनल के साथ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। You make clear.